हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये टॉप चैप्टर नंबर 11 है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। और इसमें ना अलग अलग चैप्टर या अलग अलग पार्ट हैं इसके। द प्रेसिडेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है। तो 11 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसके अंदर जो चैप्टर है उसमें द प्रेसिडेंट है, उसका वीडियो लेक्चर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जब प्रेसिडेंट से कितने सारे सवाल बनते हैं इंडियन पॉलिटी में, वो सारे इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द रायसेना हिल्स। तो रायसेना हिल्स कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। जहाँ पे राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है वही रायसेना हिल है। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय इमरजेंसी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितने तरह के इमरजेंसी पावर दिए गए हैं? तो ये 3 तरह के इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। कितने टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक इलेक्शन ऑफ हिज पोस्ट। अपने पोस्ट पे लिए कितने टाइम तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो ये एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने बार भी ये अपने पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। पीछे द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट नॉट मेड। कौन से अपॉइंटमेंट है जो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं बनाए जाते? कौन से अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा नहीं की जाती है? तो ये जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर किसी केस में प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन किसे देता है? तो वो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट सौंपते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम, कितने मैक्सिमम एज लिमिट प्रोवाइड की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए? तो कोई इसके लिए एज लिमिट नहीं है। देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, मिनिमम एज लिमिट है। राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया था? तो एडवर्ड लुटियन था, उसने राष्ट्रपति भवन डिजाइन किया था। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस का रिमेन इन फोर्स कितने दिन तक रह सकता है? रिमेन ऑर्डिनेंस, तो ये अध्यादेश तो 6 मंथ मिनिमम है, अध्यादेश रह सकता है। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट, जो महाभियोग होता है प्रेसिडेंट पे, वो कौन इनिशिएट कर सकता है? तो 1/4 जो मेंबर होते हैं आइदर हाउस ऑफ प्रेसिडेंट आउदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, वो कर सकते हैं, महाभियोग प्रेसिडेंट पे ला सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? तो बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स बोथ हाउस एंड स्टेट असेंबली। ये सारे लोग मिलके और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की को इलेक्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल एज क्या है? तो ये अगर कोई व्यक्ति 35 ईयर्स एज कंप्लीट कर लिया हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन लड़ सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्टोरल व्हिच डज नॉट इंक्लूड। तो कौन, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इलेक्शन होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? तो ये द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इंक्लूड नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लीजर से कौन सा ऑफिस होल्ड किया जा सकता है? तो ये गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है इंडिया की, वो क्या क्या उसमें कंसिस्ट करते हैं? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। ओके। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होती है इंडिया में, उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमें पता करनी है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 बोथ विल बी करेक्ट। देन सही हो जाएगा ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट शुड बी साइंड बाय द एटलीस्ट 50 इलेक्टोरल प्रोपोजल, 50 सेकेंडर, सही है। तो प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 25,000 करने पड़ते हैं, तो ये भी सही है। ओके। नेक्स्ट है, कंसीडर, हमें स्टेटमेंट फॉलोइंग कंसीडर करने हैं, कौन से जो एबव स्टेटमेंट दो दिए गए हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो ये, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा में मनी बिल को रिटर्न कर सकता है प्रेसिडेंट, तो ये भी सही है। एंड ऑप्शन द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस इवन इन पार्लियामेंट सेशन, ये भी सही है। देन ऑप्शन नंबर सी इज बोथ 1 एंड 2 विल बी राइट। हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रोक्लेमेशन हुआ था इमरजेंसी का 1975 में, उस टाइम में भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम में भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, अंदर बीच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट पे महाभियोग कौन से आर्टिकल के थ्रू लाया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 61 है, उसके थ्रू प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगाया जा सकता है। अब हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 बोथ विल बी
राइट, द प्रेसिडेंट में बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, सही है। एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। देन ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु होल्ड द पावर टू अपॉइंट अ नॉमिनी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो लोकसभा में होते हैं, किसे पावर दिया गया है उसे अपॉइंट करने का? तो जो प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, उन्हें ये पावर दिया जाता है एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करने का लोकसभा में। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड, कौन होता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, इन इंडिया द प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो कहाँ से हेल करते थे, कहाँ से बिलोंग करते? तो बिहार से बिलोंग करते, उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाय द, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर डी फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर टू कंसेक्यूटिव टर्म, में कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव ईयर में प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रेसिडेंट बने थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 2 कंसेक्यूटिव ईयर में प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे, बने थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कैसे महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये बाय द पार्लियामेंट के थ्रू उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। द फॉलोइंग पॉइंट, इनमें से कौन अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? तो ये अटॉर्नी जनरल भी किए जाते हैं अपॉइंट, सीएजी होती है कंट्रोलर ऑडिटर, ये भी किए जाते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट भी किए जाते हैं। देन ऑप्शन विल बी डी ऑल ऑफ दीज। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, एक्टिंग जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, कंट्रोलर ऑडिट जनरल किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ, इसमें जो दे रखे हैं इलेक्टोरल कॉलेज विच जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं, तो कौन कौन, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं क्या क्या उनमें शामिल? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, डेट मीन्स 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये शामिल होते हैं। देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, ये भी सही है। एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये भी सही है। देन ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4 विल बी करेक्ट। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फुलफिल, कितने दिन के अंदर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस की पोस्ट खाली हो तो उसे फिलफिल करना होता है? तो ये 6 मंथ मैक्सिमम रखी गई है। Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India at any question? अगर कोई लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस पे किसके किसके पास राइट है कि एडवाइजरी अपना दे सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को? तो ये प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो अपनी एडवाइजरी जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द अनएनिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वाज इलेक्टेड बाय, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे, उनके द्वारा ये किया गया था यूनानिमस इलेक्शन। दैट मीन्स वो जीत गए थे बिना किसी अपोजिशन के, वाज द इलेक्शन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन अपॉइंट किए जाते हैं, ये पूछा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट होगा, 2 and 3, दैट मीन्स चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, इन्हें भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर किनके पास होती है? तो ये पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास। ओके, he represents the nation but does not lead the nation, this dictum applies on whom of the following? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई किए जाते हैं ये डिक्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जो होती है महाभियोग लगाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, तो वो किनको पावर इनिशिएट करने का? तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट मींस लोकसभा और राज्यसभा बोथ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, तो ये आते हैं आर्टिकल 160। which one of the following is not a constitutional prerogative of president of India? कौन सा constitutional prerogative नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स रिटर्निंग अ फाइनेंस बिल फॉर रिकंसिडरेशन।
अब हमें स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन दिया गया, रीजन दिया गया, द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अ बिल पास्ड बाय 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे, बोथ ए और बी राइट है, and region is the correct explanation of assertion. Okay, the president can be impeached on the grounds of violating the constitution by 2 houses, both the houses के द्वारा महाभियोग लगाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट पे, राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रिलीक ऑफ, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी 1935 उसके द्वारा बनाए गए थे प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इशू करने की राइट दी गई थी प्रेसिडेंट को। Which one of the following is the types of authorities are attributed to the President of India? तो ये होंगे ऑप्शन नंबर डी, that means titular and de jure and constitutional and nominal. Okay, all the executive power in the Indian Constitution are vested with, सार जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे वेस्ट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन से कास्ट शेड्यूल कास्ट के अंडर आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सन हु ऑक्युपाइड द ऑफिस, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बने थे वो बिगिनिंग से लेके, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करने की, सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, देन आफ्टर। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, फिर एस राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन एंड देन आफ्टर बीबी गिरी। नेक्स्ट, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कंडक्टेड बाय, जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट के लिए वो कैसे कंडक्ट होते हैं कि, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। अब असर्शन दिए गए हैं, रीजन दिए गए, ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड रीजन है प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देन ये ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। डेट मीन्स ए जो असर्शन है वो सही है बट रीजन फॉल्स है। इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट या द पर्सन हु परफॉर्म द ड्यूटी, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की ऑफिस वैकेंट है तो उस टाइम में कौन परफॉर्म करेगा इन दोनों की ड्यूटी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको राइट होता है कि वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अब्सेंस में। According to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament. Which of the following? तो then ये ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 3 and 4. That means the recommendation of the Union Finance Commission, the report of the Comptroller and Audit General, and 4 the report of the National Commission for Scheduled Caste. Okay. Then option number C 1, 3 and 4 only. Okay. Thank you.